शहर की आलीशान सोसाइटी के एक बड़े बंगले में आज जश्न का माहौल था। विशाल अपनी कंपनी की 10वीं सालगिरह मना रहा था। उसकी पत्नी नीलम हीरो के हार में चमक रही थी। मेहमानों की भीड़ थी, संगीत बज रहा था और मेज़ पर महंगे पकवान सजे थे। लेकिन उसी बंगले के पीछे एक छोटी सी अंधेरी कोठरी थी, जहाँ एक बूढ़ी औरत फटे हुए कंबल में लिपटी ठंड से कांप रही थी। वह विशाल की माँ सरस्वती देवी थी। उनके पास एक पुरानी तस्वीर थी, जिसे वह बार बार अपनी धुंधली आँखों से देख रही थी। कुछ साल पहले तक सरस्वती देवी अपने गांव में सुखी थी, लेकिन विशाल उन्हें शहर ले आया। शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे नीलम को सांस बोझ लगने लगी। उसकी किटी पार्टियों और हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल में एक अनपढ़ देहाती सास फिट नहीं बैठती थी। धीरे धीरे सरस्वती देवी को मुख्य घर से निकालकर पीछे की कोठरी में भेज दिया गया। उस रात विशाल नशे में धुत होकर अपनी पत्नी के साथ कोठरी में आया। नीलम ने चिल्लाकर कहा, विशाल, मुझे नया डायमंड सेट चाहिए। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो अपनी माँ से पूछो। सुना है उनके पास पुरखों का एक सोने का कंगन है। विशाल ने अपनी माँ के पास जाकर हाथ फैला दिया। माँ, वो कंगन दे दो। सरस्वती देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वो तेरी दादी की आखिरी निशानी है। मैंने उसे तेरे बच्चों के लिए संभाल कर रखा है। विशाल ने गुस्से में माँ को धक्का दिया और अलमारी छान मारी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने अपनी बूढ़ी माँ को आधी रात को ठिठुरती ठंड में घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। सरस्वती देवी नंगे पैर सड़क पर चलने लगी। ठंड इतनी थी कि उनकी उंगलियां जम रही थी। वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी एक ऑटो रिक्शा वहां आकर रुका। उसमें से एक नौजवान उतरा, जिसका नाम आकाश था। आकाश एक अनाथ था और दिन भर ऑटो चलाकर अपना गुजारा करता था। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ ठंड में कांप रही हैं। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और उन्हें ओढ़ा दी। माँ, आप यहाँ इस वक्त? सरस्वती देवी कुछ बोल नहीं पाई, बस उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। आकाश उन्हें अपने छोटे से कमरे में ले गया। उसकी पत्नी राधा ने तुरंत उनके लिए गरम चाय बनाई और उन्हें खाना खिलाया। उन लोगों के पास पैसा कम था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। अगले दिन शहर में तहलका मच गया। विशाल की कंपनी में भारी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। कर्जदारों ने बंगले पर कब्जा कर लिया। देखते ही देखते करोड़पति विशाल और नीलम सड़क पर आ गए। उनके अपने दोस्त और रिश्तेदार, जिन्हें वे पार्टी देते थे, सबने मुंह फेर लिया। भटकते हुए एक दिन विशाल और नीलम उसी मंदिर के पास पहुँचे जहाँ सरस्वती देवी बैठी थी। उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। तभी एक चमचमाती कार वहाँ रुकी। उसमें से आकाश उतरा, जो अब एक बड़ा ट्रांसपोर्टर बन चुका था। उसने सरस्वती देवी के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, जो चल निकला। कार का दरवाज़ा खुला और अंदर से सरस्वती देवी उतरी। उन्होंने रेशमी साड़ी पहनी थी और उनके चेहरे पर एक अजब सा सुकून था। विशाल अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। भगवान ने मुझे मेरे किए की सज़ा दे दी।
नीलम भी रोने लगी। सरस्वती देवी की आंखों में फिर से ममता उमड़ आई। उन्होंने अपने हाथ से वह सोने का कंगन निकाला, वही कंगन जिसे विशाल ढूंढ रहा था और जो उन्होंने अपनी फटी धोती की गांठ में छुपा रखा था। उन्होंने वह कंगन विशाल को दिया और कहा, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। तूने मुझे घर से निकाला, पर इस अनजान बेटे ने मुझे माँ का दर्जा दिया। आज मेरे पास घर है, परिवार है और इज्जत है। विशाल को समझ आ गया कि दौलत आती जाती है, पर माँ की दुआएं और इंसानियत ही असली पूंजी है। वह अपनी माँ को वापस ले जाना चाहता था, लेकिन सरस्वती देवी ने मुस्कुराकर आकाश का हाथ पकड़ा और कहा, रिश्ता खून से नहीं, एहसास से बनता है। सरस्वती देवी ने कंगन विशाल के हाथ में तो रख दिया, लेकिन उनके चेहरे पर अब वो ममता भरी कमज़ोरी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उन्होंने विशाल के कांपते हाथों को देखा और फिर आकाश की ओर मुड़ गई। विशाल कंगन पकड़े वही सड़क पर बैठा रहा। उसे उम्मीद थी कि माँ हमेशा की तरह पिघल जाएगी और उसे वापस गले लगा लेगी, लेकिन सरस्वती देवी ने गहरी सांस ली और कहा, विशाल, ये कंगन तेरी दादी ने कहा था कि मुश्किल वक्त में काम आएगा। आज तेरा सबसे मुश्किल वक्त है। इसे बेचकर अपना कर्ज उतार और अपनी मेहनत से नई जिंदगी शुरू कर। पर याद रखना, जिस छत के नीचे माँ का सम्मान नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। विशाल ने रोते हुए पूछा, माँ, क्या आप हमारे साथ घर नहीं चलेंगी? मैंने नया छोटा घर किराए पर लिया है। सरस्वती देवी ने धीमे से सिर हिलाया। नहीं बेटा, अब मेरा घर वही है जहाँ आकाश और राधा है। इन्होंने मुझे तब सहारा दिया जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब ये मेरा परिवार है। नीलम, जो अब तक खामोश खड़ी थी, आगे बढ़ी और सरस्वती देवी के आंचल को पकड़कर बिलख पड़ी। माँ जी, मुझे सज़ा दीजिए, मुझे धिक्कारिए, पर हमें अकेला मत छोड़िए। मुझे समझ आ गया है कि मैंने क्या खोया है। असली सोना कंगन में नहीं, आपकी ममता में है। सरस्वती देवी ने नीलम को उठाया और उसके आंसू पोंछे। जाओ बहू, अब घर संभालो। पछतावा ही सबसे बड़ी सज़ा है। अगर तुम दोनों ने सच में खुद को बदल लिया तो एक दिन मैं ज़रूर मिलने आऊँगी। आकाश ने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, माँ को ले जाने के लिए बड़ा घर नहीं, बड़ा दिल चाहिए। जिस दिन तुम ये साबित कर दोगे, माँ खुद लौट आएगी। विशाल और नीलम वहाँ से खाली हाथ, लेकिन एक भरे हुए मन के साथ वापस लौट गए। उन्होंने एक छोटे से कमरे में रहकर कड़ी मेहनत शुरू की। विशाल अब मजदूरी करने से भी नहीं कतराता था और नीलम दूसरों के घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। उनके अंदर का अहंकार पूरी तरह मर चुका था। 1 साल बीत गया। दिवाली की रात थी। विशाल और नीलम ने अपनी छोटी सी कमाई से एक दिया जलाया और माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विशाल ने दरवाज़ा खोला तो सामने सरस्वती देवी, आकाश और छोटी गुड़िया खड़ी थी। सरस्वती देवी के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज दिवाली है, अपने बच्चों को आशीर्वाद देने आई हूँ। विशाल और नीलम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।
उस दिन उस छोटे से घर में जो रोशनी हुई वो किसी आलीशान बंगले की चकाचौंध से कहीं ज़्यादा पवित्र थी। विशाल और नीलम ने माँ के पैर छुए और उन्हें घर के अंदर ले गए। वह घर छोटा जरूर था, लेकिन आज वहाँ नफरत की कोई जगह नहीं थी। सरस्वती देवी ने देखा कि नीलम ने कोपचे में एक छोटा सा मंदिर बना रखा था, जहाँ उनकी तस्वीर के पास एक दिया जल रहा था। यह देख माँ का कलेजा भर आया। तभी विशाल ने अपनी फटी हुई जेब से एक रुमाल निकाला। उस रुमाल की गांठ में वही सोने का कंगन बंधा हुआ था। उसने वह कंगन सरस्वती देवी के सामने रख दिया। सरस्वती देवी हैरान रह गई। बेटा, यह तो मैंने तुझे कर्ज उतारने के लिए दिया था, तूने इसे बेचा नहीं। विशाल ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, जब मैं इसे बेचने सुनार के पास गया तो मुझे आपका वह चेहरा याद आ गया, जब आपने इसे अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखा था। मुझे लगा कि अगर मैंने अपनी माँ की आखिरी निशानी बेच दी तो मैं अपनी आत्मा को कभी जवाब नहीं दे पाऊँगा। मैंने और नीलम ने दिन रात दुगनी मेहनत की, भूखे सोए, लेकिन इस कंगन को आँच नहीं आने दी। यह कंगन नहीं, आपका मान है माँ। यह सुनकर आकाश की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर विशाल को गले लगा लिया। भाई, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बदल गए हो। जो इंसान अपनी विरासत और अपनी माँ के सम्मान के लिए खुद को तपा सकता है, वह कभी हार नहीं सकता। आकाश ने एक लिफाफा विशाल की ओर बढ़ाया। यह क्या है? विशाल ने पूछा। आकाश मुस्कुराया। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम। मैंने शहर में एक नया स्टोर खोला है और मुझे उसे संभालने के लिए एक भरोसेमंद साथी की ज़रूरत है। तुमसे बेहतर और कौन होगा? सरस्वती देवी ने कंगन वापस नीलम के हाथों में पहना दिया। बहू, यह तेरी ईमानदारी का कंगन है, इसे संभाल कर रखना। उस रात दिवाली का असली जश्न शुरू हुआ। एक तरफ वह बेटा था जिसने अपनी गलती सुधारकर अपनी माँ का दिल जीता था, दूसरी तरफ वह बेटा था जिसने बिना किसी खून के रिश्ते के इंसानियत का फर्ज निभाया था। सरस्वती देवी अब अकेली कोठरी में नहीं रहती थी। अब उनके पास 2 बेटे, 2 बहुएं और ढेर सारा प्यार था। उन्होंने समाज को यह सिखा दिया कि गलतियां इंसान से होती हैं, पर जो अपनी गलती सुधार ले और जो दूसरों के बुजुर्गों को अपना ले, वही असली इंसान है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आप मेरी यह स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट में यह भी बताना। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी कहानियाँ कितनी दूर दूर तक पहुँचती हैं।